तो लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसका पहले कंट्रोल था, फिर इरिडिकेशन प्रोग्राम है। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1955 में। तो याद रखने का तरीका, इसमें स्पेलिंग जो सन है उसमें क्या आता है? 19 और फिर आता है 55। तो 5 के बाद फिर 5 आता है। ठीक है। तो कुष्ठ एक ऐसा रोग है जो एक पीढ़ी से, ऐसा कहते हैं एक पीढ़ी को हो गया तो उसकी आने वाली पीढ़ी को भी होता है। किसी एक पीढ़ी को हो गया मतलब माँ बाप को है तो बच्चों को भी होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यहाँ होगी अपनी, 5 और 5, 5 के बाद 5 आ रहा है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हो गई है। 5 के बाद 5 आना तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। कंट्रोल प्रोग्राम में जो देते थे वो था डेप्सोन। मोनोथेरेपी चलता था ना, एक ही ड्रग देते थे, डेप्सोन। सिंगल ड्रग दी जाती थी कंट्रोल प्रोग्राम में। मोनोथेरेपी थी, एक ही ड्रग दी जाती थी, डेप्सोन। फिर आया मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जिसको बोलते हैं मल्टीपल यानी एक से अधिक दवाइयाँ। तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी में एमडीटी कहते हैं। एमडीटी का फुल फॉर्म क्या है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। एमडीटी जो है आई 1982 में। ठीक है। कितने साल लग गए? देखो यही चीजें आपको एग्जाम हॉल में याद दिलाएंगी। जैसे वहाँ रिवाइज होने में 35 साल लग गए थे, यहाँ कितने साल लग गए मोनोथेरेपी से मल्टीपल थेरेपी में पहुंचने में? 27। कितने साल लग गए? 27 साल लग गए। तो वहाँ 35 साल लगे थे रिवाइज होने में, यहाँ पर 27 साल लग गए, 82 में हुआ। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बाई रीनेम लेप्रोसी इरिडिकेशन। तो कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। और इरिडिकेशन शब्द का मतलब होता है उन्मूलन। इसका मतलब क्या होता है? उन्मूलन, मूल से खत्म करने वाले हैं अपन। तो इरिडिकेशन शब्द का मतलब होता है उन्मूलन। तो नेशनल इरिडिकेशन प्रोग्राम जो लेप्रोसी का है वो आया 1983 में। मतलब पहले जब आपके पास मोनोथेरेपी थी डेप्सोन नाम की, तब आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए प्रोग्राम क्या चलता रहा? कंट्रोल प्रोग्राम चलता रहा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप ठीक कर लोगे। जब आपने एमडीटी लॉन्च कर दी तो अब आपको कॉन्फिडेंट आ गया कि अब तो हम इसको ठीक कर लेंगे, ये तो बहुत असरकारक है। तब फिर आपने नाम बदल के क्या कर दिया? इरिडिकेशन कर दिया। ठीक है। तो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं था तो कंट्रोल प्रोग्राम था। जब आपने एमडीटी लॉन्च कर दी तो एमडीटी के से ठीक होने लग गया टोटली, तो फिर आपने इरिडिकेशन प्रोग्राम कर दिया 1 साल के अंदर। ठीक है। और अभी चल रहा है 2005 तक लक्ष्य लिया गया था एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी या नेशनल लेवल। ठीक है। टूवर्ड्स लेप्रोसी इंडिया, है ना, कुष्ठ भारत छोड़ो। टूवर्ड्स लेप्रोसी फ्री इंडिया मतलब कुष्ठ भारत छोड़ो, एक नारा लॉन्च हुआ 1900 मतलब 2008 में, भारत छोड़ो। लेप्रोसी क्या है? तो इसको हैंसन डिसीज भी कहा जाता है, जो कि एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज है जिसका कारण है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। बैक्टीरियल डिसीज है। ये बैक्टीरिया मेन रूप से आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कौन से नर्वस सिस्टम को? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, एग्जाम में आता है। इसमें हमारी स्किन तो प्रभावित होती है, स्किन के अलावा मसल, आई, बोन और इंटरनल ऑर्गन भी प्रभावित होते हैं। स्किन के अलावा मसल, आई, बोन और इंटरनल ऑर्गन भी प्रभावित होते हैं। एंटी लेप्रोटिक ड्रग में आता है डेप्सोन। डेप्सोन तो शुरू से चला है। रिफाम्पिन आता है। रिफाम्पिन कॉमन है टीबी के इलाज में भी काम में आता है और कुष्ठ के इलाज में भी काम में आता है। इसके अलावा क्लोफाजेमाइन, इथेनोमाइड, ओफ्लॉक्सिन ये भी काम करती हैं। WHO रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, उसमें पहले जो है डेप्सोन आता है, डेप्सोन को अपन ने डी बोला। रिफाम्पिन होता है, उसको आर बोला तो डॉक्टर हो गया। उसके बाद में ये क्लोफा आता है तो क्लोफा बोल दिया अपन ने। और रोम का मतलब हो गया ये रिफाम्पिन
और जो है ओफ्लॉक्सिन और एम। तो ये एक शब्द में याद करने का तरीका है, ये जो है लेप्रोसी का ट्रीटमेंट, एक शब्द में याद करने का तरीका है डॉक्टर क्लोफा फ्रॉम रोम, ऐसा करके याद कर सकते हैं। तो इसमें अगर 6 महीने तक इलाज चलता है, टीबी का तो 6 साल तक चलता था, इसका 6 महीने इलाज चलता है पीबी बेसिलरी लेप्रोसी के लिए। जैसे अपन आयुर्वेद पढ़ते हैं तो आयुर्वेद में दो प्रकार के कुष्ठ होते हैं, एक होता है क्षुद्र कुष्ठ और एक होता है महाकुष्ठ। तो इसको अपन मोटा मोटा क्षुद्र कुष्ठ बोल देते हैं। जो क्षुद्र कुष्ठ है उसके इलाज में कितना टाइम लग रहा है? 6 महीने का टाइम लग रहा है। क्या क्या दे रहे हैं अपन? डेप्सोन दे रहे हैं, 100 mg देते हैं डेप्सोन। ठीक है, डेप्सोन का डोज जो है एडल्ट में 100 mg है, और जो है चाइल्ड में 50 हो जाता है, हाफ हो जाता है, 50% कम हो जाता है। और रिफाम्पिन का जो है वो 600 होता था, बच्चों में 600 के बाद में 450 होता है, 600 से सीधा 300 नहीं होता है ना। गिवन वंस इन द मंथ अंडर सुपरविजन। तो रिफाम्पिन डेली देने की जरूरत नहीं होती, वंस इन द मंथ होता है, एक बार देते हैं महीने में। फिर आते हैं, फिर 12 मंथ किसका इलाज चलता है? तो जो मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी है ना, जिसको अपन जैसे महाकुष्ठ कह सकते हैं, याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे अपने अभी एक कुष्ठ होता है, एक क्षुद्र कुष्ठ होता है, एक महाकुष्ठ होता है। इसको अगर महाकुष्ठ बोल दें अपन, तो इसमें 12 महीने चलता है इलाज। डेप्सोन चलेगी वही 100 mg, रिफाम्पिन चलेगी 600, बच्चों में 450 हो जाएगी। क्लोफाजेमिन आ जाता है जिसका डोज होता है 50 mg डेली, 50 mg देते हैं। और 300 mg गिवंस वंस इन अ मंथ अंडर सुपरविजन, जो 300 mg खट्टी देते हैं, ऐसा करके। बच्चों में 50 तो सेम रहती है, 50 mg तो ज्यादा बड़ा डोज होता नहीं है, 150 हो जाती है। ठीक है। ड्रग थोड़ा मुझे कम संभावना है क्योंकि नर्सिंग की एग्जाम है, तो ड्रग्स थोड़ी कम पूछे जाएंगे आपसे। सिंगल लेसन क्यूसी बेसिलरी, किसी को मतलब एक ही चकत्ता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है 3 महीने है। इसमें रेफाम्पिन 600 देते हैं, ओफ्लॉक्सिन 400 देते हैं, और मीनोसाइक्लिन जो है वो 100 देते हैं। द चाइल्ड विद अ सिंगल लेसन टेक हाफ और एडल्ट डोज फॉर 3 मेडिसिन। हाफ डोज जो है बच्चे को लगता है इसका। लेप्रोसी के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लेप्रोमेन स्किन टेस्ट, जैसे टीबी के लिए मॉन्टेक्स होता है, इसके लिए लेप्रोमेन स्किन टेस्ट होता है। इट यूज टू डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ लेप्रोसी ए पर्सन हैज, कि किस टाइप की लेप्रोसी है। द लेप्रोमेन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय इंजेक्टिंग इंटरडर्मली। कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मल दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, इंट्राडर्मल। 0.1 ml इसका डोज होता है। इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म में लगता है, आपके हाथ में लगता है। लेप्रोमेन टेस्ट इज नॉट अ डायग्नोस टेस्ट, इज द प्रोग्नोसिस टेस्ट होता है। पॉजिटिव कब मानते हैं? जैसे आपने लेप्रोमिन लगा दिया, जहां स्किन में लगाया आपने, वो स्किन में चकत्ता बन गया 10 mm का, फोर इन ड्यूरेशन ऑफ 48 आवर्स। 2 दिन के अंदर वहां 10 mm बढ़ गया, ठीक है, तो समझ लो पॉजिटिव है। और 5 mm हो गया का नोडुल बन गया, थोड़ा सा उभार युक्त जो बनेगा नोडुल 5 ml का, कितने दिन बाद? 21 दिन बाद, तो भी पॉजिटिव है। तो एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट में रिजल्ट 48 घंटे में आ जाता है। जैसे पीएससी कोई रिजल्ट निकालती तो एक तो चयन सूची निकाल देती है, फिर एक एक के नंबर बताती है ना। तो शॉर्ट वाले में 24 घंटे में आ गया, अगर 10 mm चकत्ता बड़ा हो गया तो पॉजिटिव है। और अब 48 घंटे में 10 mm नहीं हुआ, लेकिन 21 दिन में 5 mm तक नोडुल बन गया, तो भी पॉजिटिव होता है।